प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद आप सबका इस सभा में मैं स्वागत बोलती हूँ यीशु के नाम से। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, आज सब्बात है, इसलिए हम इस पवित्र दिन को पवित्रता से परमेश्वर की चरणों में आकर उसकी आराधना। सभी लोग आँख बंद करेंगे तो हम प्रार्थना में पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। हम आपकी आराधना में परमेश्वर हम सब अपना सब कुछ आपको दिए हैं करके परमेश्वर हम डिक्लेयर करता है। परमेश्वर हमारा जीवन के अंदर सब कुछ, हमारा प्राण, आत्मा, शरीर आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। इस समय आप कंट्रोल में हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आपका वचन कहता है, जहाँ 2-3 लोग मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं रहता हूँ। परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति को नहीं बुलाते हैं, बल्कि हाँ, आपका उपस्थिति को हम परमेश्वर सराहते हैं कि आप हमारे बीच में ऑलरेडी हैं। आपको हम धन्यवाद करते हैं राजा। वचन के समय में परमेश्वर मैं ना बोलूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे तैयारी से या मेरे बोलने से किसी का मन नहीं बदल सकता है, लेकिन आपका मैसेज सुनने के लिए आपके लोग तैयार हैं। परमेश्वर हम सब लोग आपकी तरफ से आप जो आज का मैसेज हमें देना चाहते हैं, आज का संदेश आप जो हमें देना चाहते हैं, उसकी तैयारी के साथ हम प्रार्थना के साथ आपके चरणों में हम बैठे हैं। परमेश्वर आपके अनुग्रह हम पर उंडेल करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और हम प्रोक्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं कि ये मिनिस्ट्री आपका है परमेश्वर। ये मिनिस्ट्री का सारे लोग आपके लोग हैं परमेश्वर। हम जो कुछ भी करें वो आपका महिमा के लिए करें, ऐसा आप अनुग्रह कीजिए। जो कुछ भी आपका महिमा के लिए नहीं होता है, उसे आपके आग से आप भस्म कीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यहाँ पर या इस मिनिस्ट्री में, इस सभा में किसी मनुष्य को महिमा ना मिले, बल्कि केवल आपके नाम को, आपको महिमा मिलने पाए, क्योंकि आप ही है जो महिमा के योग्य परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर हम मिट्टी है, तब फिर भी आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह कितना बड़ा है कि आप हमारी सुधि लेते हो। आप आकाश को झुकाकर आप हमारी सुधि लेते हो। आप हमें प्यार करते हो, आप हम पर दया, करुणा और कृपा करते हो। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। इस सुबह का समय में जो वचन आप हमें देने वाले हैं परमेश्वर, उसका हम इंतजार करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे नाम में मांगते हैं, सुना ग्रहण कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज का सुबह मैं आप सबसे फिर एक बार आप सबका इस सब्बात के दिन में स्वागत बोलती हूँ। ओके, आज का जो वचन, हम सीधा वचन में जाएंगे, मिलता है। मैं विश्वास करती हूँ कि गवाही यही है, आज का दिन परमेश्वर ने हमें जीवित आशा में रखा है। आप लोग सब भाई जॉय डैनियल के लिए प्रार्थना में रखिए, परमेश्वर उनको पूरी तरह से चंगाई दे। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना का निवेदन मांगा है, उन सब के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर उन सबको चंगाई दे रहा है। जितने लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन में सीधे जाते हैं, जो हमें मिलती है इब्रानियों का किताब, उसका 11वां अध्याय। इब्रानियों का किताब 11वां अध्याय बोलते ही हमें क्या समझ में आता है? हमें विश्वास का बात समझ में आता है। टॉपिक विश्वास, यानी विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आज का इस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। हम वचन को देखते हैं 11 उसका 6 में क्या लिखा है? बट विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव, अनहोना है। आमीन। वो अनहोना है। किसको प्रसन्न करना? परमेश्वर को प्रसन्न करना विश्वास के बगैर अनहोना है। क्यों अनहोना है? क्योंकि पूरा जो
धरती का नींव या क्रिएशन का जो नींव है वो विश्वास के ऊपर है। आमेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं और आगे पढ़ेंगे, उस 6 वचन को हम और अच्छे रीति से हम पढ़ेंगे, उसके डिटेल्स में हम जाना चाहेंगे। और विश्वास हाँ, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, आमेन। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यहाँ पर हम 2 विषय देखते हैं। फिर से एक बार बहुत स्पष्ट रीति से हम पढ़ेंगे और धीरे से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। हाँ, पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, किसे प्रसन्न करना? परमेश्वर जो इस सृष्टि का करता है, मनुष्य जाति का सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करना अनहोना है, यानी असंभव है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को हाँ, विश्वास करना चाहिए कि वह है, यस, और अपने क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए। सबसे पहला की क्या है? वो है, फर्स्ट वी हैव टू बिलीव और हैव फेथ इन हिज एग्जिस्टेंस। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर जिसने हमें बनाया वो सबसे पहले वो एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर इस दुनिया में वो वास करता है। आमेन। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम 2 विषय देखते हैं। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, यानी विश्वास एक मनुष्य का जीवन में, एक मसीह का जीवन में बहुत जरूरी होता है। आमेन। वो बहुत जरूरी पात्र है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास कैसे कर सकते हैं। क्या 2 चीज है जिसके ऊपर हम अपना विश्वास बता सकते हैं। आमेन। हम उसको विश्वास कैसे बता सकते हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो कृपा है, या फिर परमेश्वर ने हमें जो सृष्टि किया है उसको हम कैसे बता सकते हैं। पहला चीज है कि हमें विश्वास करना है कि उसका एग्जिस्टेंस है। हम इस बात को विवरण से और हम उसको सीखेंगे। फिर से वो पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास बिना उसे नेक्स्ट, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हाँ, पहले सबसे पहला जो परमेश्वर के पास आते हैं, आप और मैं कहाँ पर आए हैं? परमेश्वर के चरणों में आए हैं। एक समय ऐसा था कि हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हम सब लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा हम क्या हुए हैं? ट्रांसफॉर्म हुए हैं। हम परमेश्वर का किसी न किसी तरीका से हमने परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार होते हुए सुना। किसी ने हमें वचन को बताया या सुसमाचार को बताया, जिसके कारण हमने पश्चाताप किया और पश्चाताप करके पाप का पश्चाताप के कारण हमने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर में विश्वासी कहलाए। आमेन। वी आर कॉल्ड बिलीवर्स इनिशियली। हम जब परमेश्वर को पहले पहले जानते हैं तो हमें क्या कहा जाता है? बिलीवर्स। पहले पहले जब हम विश्वास करते हैं तब हमें क्या कहा जाता है? बिलीवर्स। उसके बाद जो स्टेप आता है वो डिसाइपल का स्टेप आता है। पहले परमेश्वर को जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब उन्होंने अपना मिनिस्ट्री का आरंभ किया, तब उन्होंने कैसे किया? वो जाकर जब वो सी के किनारे यानी समुद्र के किनारे जब वो जा रहे थे, उन्होंने एक मछुआरा को देखा और वो मछुआरा को क्या कहा कि तू आकर मुझे क्या कर? फॉलो कर। जब उन्होंने ऐसा कहा तो वो मछुआरा
जो पतरस था उसने क्या किया, उसने अपने जाल को जहां का तहां फेंक दिया, अपना पूरा बिजनेस को छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर वो क्या किया, परमेश्वर के पीछे हो लिया। अब यहाँ पर क्या किया उसने, सबसे पहला उसने एक परमेश्वर है ऐसा उसने विश्वास किया। उसके अंदर एक विश्वास था कि एक परमेश्वर है। उसने वचन को विश्वास किया। उसने क्या विश्वास किया, उसने लॉ को विश्वास किया। आमेन। उसने धर्मशास्त्र जो उसने सुना था, वो हम देखते हैं कि पतरस जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद वो क्या करता था, परमेश्वर का वचन को सुना होगा। आमेन। इसीलिए हम देखते हैं कि 10 और 17 में क्या लिखा है, रोमी 10 और 17 में लिखा है, अतः सुनने से विश्वास बढ़ता है और परमेश्वर के वचन को सुनने से, ये ऐसा नहीं लिखा है, यीशु के बारे में सुनने से विश्वास बढ़ता है। आमेन। यीशु के बारे में क्या सुनना है, यीशु एग्जिस्ट है, वो नित्य परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो फाउंडेशन से पहले से वो हमारा परमेश्वर है। इस दुनिया को बनाने से पहले परमेश्वर का एग्जिस्टेंस है, यानी उनका उपस्थिति है, वो पहले से वास करते हैं। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं पतरस भरोसा करता था, वो विश्वास करता था। जब यीशु मसीह ने आके उससे कहा तू मेरे पीछे हो ले, तो उसने क्यों अपने जाल फेंक दिए, उसने अपने जो बिजनेस है उसे क्यों छोड़ दिया, अपना परिवार को क्यों छोड़कर वो यीशु के पीछे हो लिया। उस समय हम यीशु को देखते हैं, वो अपने सेना के साथ नहीं था, वो राजा के वस्त्र में नहीं था, कि वो एक सिंपल वस्त्र में था और एक शायद एक झोला लेकर, जैसे उन्होंने अपने शिष्य को सिखाया आगे जाके कि दो जोड़ी कपड़े और अपना झोले में 2 जोड़ी कपड़े के सिवा और कुछ नहीं ले जाना है। तो शायद उन्होंने भी वही किया होगा। जब उनको देखते हैं तो वो एक साधारण सा मनुष्य दिखता है, तो क्यों पतरस उनके पीछे हो लिया। पतरस ने क्या सुना और पतरस ने क्या सोचा, उनके बारे में उन्होंने क्या सुना है, बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें गाइड करती है कि सुनने से क्या होता है, विश्वास बढ़ता है। उसने धर्मशास्त्र में, जो वो भी यहूदी था, तो उसने धर्मशास्त्र में उसने पढ़ाई की, यानी वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो सुनता था। वो भी सिनाग में जाकर परमेश्वर के वचन को क्या करता था, वो सुना करता था। और जो वो सुनता था, तब क्या हुआ, उसके जीवन में क्या हुआ, जब उसने अचानक यीशु को सामने देखा, तब उसने बिलीव किया, उसने विश्वास किया कि ये वही यीशु है जो आदि में था। आमेन। परमेश्वर का वचन सबसे पहला जेनेसिस में हम देखते हैं, पहला वचन क्या लिखा है, सबसे पहला वचन क्या लिखा है, हम देखते हैं जेनेसिस पहला चैप्टर, यानी उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसका पहला वचन में क्या लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने, आदि क्या है, एट द बिगनिंग, आदि क्या है, ये धरती बनने से पहले भी एक समय था जहां पर परमेश्वर था और परमेश्वर का प्लान है। अगर आप आगे का वचन को बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से इस वचन को आप ग्रहण कीजिए। हाँ, पढ़ेंगे हम। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। God made heavens and earth in the beginning, यानी कुछ सालों के बाद हो सकता है, या फिर हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने कब इसकी सृष्टि की, लेकिन ऐसा लिखा है आरंभ के दिनों में, यानी देयर इज नो टाइम मेंशन इन दैट वर्स। बट आगे हम देखते हैं सेकेंड वर्स में क्या लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। आमेन। अगर हमने पतरस की पत्रिका में देखा तो परमेश्वर वहां पर लिखा है कि गॉड मेड एवरीथिंग परफेक्ट, परमेश्वर ने सब कुछ संपूर्णता से किया है। एक इंजीनियर जो होता है वो इंजीनियरिंग
किया हुआ रहता है, उसे पूरी चीज़ों का नॉलेज होता है। वो अगर उसको हम एक घर बनाने दें या फिर एक प्रोजेक्ट बनाने दें, तो वो प्रावीण होता है उस चीज़ के लिए। उसी रीति से हम देखते हैं कि यीशु मसीह कौन है? वो एक इंजीनियर है, यानी उन्होंने इस पूरे सृष्टि को बनाया। उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने आकाशों को बनाया, उन्होंने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया। यानी आकाशों में हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, स्टार्स हैं और सन और मून है। ऐसे सारी चीजें परमेश्वर ने क्या बना? पूरा यूनिवर्स को उन्होंने बनाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। ये सृष्टि उनके हाथ में है। उन्होंने अपने शब्द से इसको बनाया। तो आप सोचिए कितना सर्वशक्तिमान है वो सब कुछ का करता है। सो यहाँ पर हम विशेष करके देखते हैं कि उनका एग्जिस्टेंस क्या है, उनका अस्तित्व क्या है। वो पहले से, हमसे भी पहले, ये धरती बनने से भी पहले वो सृष्टिकर्ता जो है वो थे। आमेन। अगर एक पॉटर एक पॉट को बनाता है, एक कुम्हार एक मट्टी का एक पतेला या फिर मटका को बनाता है, तो बनाने वाला पहले से है कि नहीं है? एकदम सिंपल है कि बनाने वाला है तभी वो मटका बना है। उसी रीति से जब ये धरती बनी और ये स्वर्ग बना, आकाशों को बनाया, तब उससे भी पहले परमेश्वर का अस्तित्व था। आमेन। अगर आप एक बिलीवर हैं, आपके अंदर फेथ है, तो आपका फेथ ये होना चाहिए कि आप परमेश्वर का एग्जिस्टेंस को बिलीव करते हैं। बहुत सारे लोगों को लोग नास्तिक बोलते हैं। आमेन। नास्तिक यानी परमेश्वर को नहीं मानने वाले लोग। वो भी कभी कभी पीड़ा में आके वो भी बोलते हैं हे परमेश्वर, ऐसा करके बोलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। जब रैनन बॉन की जो परमेश्वर के बहुत बड़े दास थे, एक सुसमाचारक थे, उन्होंने एक उनका इंटरव्यू एक नास्तिक ने लिया। और जब वो नास्तिक बात कर रहा था, अचानक उसने कहा कि हे परमेश्वर, ये व्यक्ति क्या कह रहा है। यानी वो भी इनडायरेक्टली किस पे विश्वास करता है? उसे भी पता है कि एक परमेश्वर करके कोई है जिसने मुझे बनाया, लेकिन उसकी जो सिद्धांत है, जो इस दुनिया में आने के बाद उसने जो सीखा और उसने जो एनालिसिस किया या फिर बहुत सारी चीजों का खोज किया, तब वो क्या हो गया? वो असली परमेश्वर को खो दिया उसने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि उनका एग्जिस्टेंस था, उनका अस्तित्व हमसे पहला था। इसीलिए लिखा गया, हम कब से हैं? हम लोग कब से हैं? परमेश्वर का अस्तित्व हमसे भी पहला है, इस दुनिया को बनाने से पहला है। तो हमारा एग्जिस्टेंस कब से है? परमेश्वर का वचन एफिशियंस में लिखा है कि भूमि का नींव डालने से पहले आप परमेश्वर की आलोचना में थे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने माँ के गर्भ में आने से पहला, भजन 129 उसका 16-15 से आप पढ़ते जाएंगे तो वहां पर लिखा है, आपकी हड्डियों का फॉर्मेशन होने से पहले, आपकी हड्डी जब बने भी नहीं थे, तब से परमेश्वर की आंखों ने आपके बेडौल तत्व को देखा। आमेन। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसने हमारे बेडौल उसको देखा, तत्व को देखा। जब हम पानी ही यानी एक सब्सटेंस ही थे, एक तत्व थे अपने माँ के गर्भ में, हमारा फीटस भी नहीं हुआ, ना कुछ भी फॉर्मेशन हुआ, उससे पहले से परमेश्वर की आंखों ने हमें देखा। ऐसा भजन लिखने वाला लिखता है। और एफिशिएंस यानी पौलुस ऐसा लिखता है कि उससे भी पहले परमेश्वर ने हमें उनके माइंड में बनाया, पहले थॉट में बनाया, उसके बाद उन्होंने हमें अपने हाथों से मिट्टी लेकर हमारे नथनों में उनके हाथों से मिट्टी लेकर हमें बनाकर हमारे नथनों में उन्होंने अपना प्राणों को फूका। आमेन। तब मनुष्य प्राणी या जीवित प्राणी हो गया। आमेन। इट्स ऑसम। परमेश्वर का कृपा, उसकी अनुग्रह, उसका प्लान देखिए। अगर आप एक इंजीनियर के पास जाओगे तो वो डायरेक्टली आके वो घर नहीं बनाता, या प्रोजेक्ट में
डायरेक्टली सीमेंट लेकर आके या फिर मटेरियल लेके आके वो शुरू नहीं करता। तो क्या करता है वो? सबसे पहले वो क्या करता है? वो एक प्लान बनाता है। आमेन। सबसे पहला प्लान कहाँ पर आता है? उसका थॉट में, उसका माइंड में आता है। पेपर पे उतारने से पहले उसका थॉट जो है वो कहाँ आता है? उसके माइंड में आता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन एफिशिएंस में ऐसा लिखा है कि हमारा थॉट हमारा अ, बनाने का प्लान से पहले उनका थॉट में प्लान आया, उनकी आलोचना में हम थे। आमेन। इसका अर्थ यही है, सिंपली यही है कि परमेश्वर ये आदि से हमारे पास है, या फिर धरती और क्या बोलते हैं, पृथ्वी और आकाश को बनाने से पहले परमेश्वर थे। आमेन। तो उनका एग्जिस्टेंस को बिलीव करना बहुत जरूरी है। जब मोसेस एक दिन जवानी के समय में वो अपने भेड़ों को चरा रहे थे, तब उन्होंने एक झाड़ी में एक आग देखा। हम जानते हैं, जैसे बीच में हमने पिछले साल देखा ऑस्ट्रेलिया में पूरा जंगल में क्या हो गया? आग लग गया। आग अपने आप जंगल में लगता है। कैसे? फ्रिक्शन से लगता है। एक टहली हवा चलती है, फिर एक टहली दूसरे टहली से रब होने से वो क्या होता है? आग को उत्पन्न करता है। तो ये कोई अचंभा का बात नहीं है कि एक झाड़ी में आग लगना। लेकिन वो झाड़ी, जब हमने ऑस्ट्रेलिया का पिक्चर्स देखे तो हमने देखा कि वो जैसे आग आगे बढ़ते जा रहा है तो पिछले जो छूटे हुए जो एरिया से वो काला हो गया, यानी वो भस्म होते गए हैं। लेकिन यहाँ पर मोसेस एक विशेष बात को देखता है और वो देखकर अचंभा हो जाता है कि ये आग तो लगी है लेकिन ये जल नहीं रहा है, ये भस्म नहीं हो रहा है। तो उसने याद किया कि ये जो आग लगाया है, ये जो आग लगी है, ये इंसान का लगाया हुआ नहीं, या फिर नेचर का लगाया हुआ, ये प्रकृति का आग नहीं है। फिर ये कैसा आग है? ऑस्ट्रेलिया का जो फायर है वो कोई मनुष्य ने नहीं लगाया, वो नेचुरल कैलामिटी है, नेचुरल डिजास्टर है वो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो बुश, जो मोसेस जो बुश को देख रहा है, मोसेस जो झाड़ी को देख रहा है, उसमें आग अपने आप लगा हुआ है, उसको किसी ने लगाया नहीं, या फिर वो अपने से रगड़ने से नहीं लगा। यहाँ पर कुछ विशेष बात दिख रहा है, इसीलिए वो क्या करता है? उस आग को जांचने के लिए वो आगे जाता है। और वो जाते समय वहां से एक वाणी सुनाई देती है। क्या सुनाई देता है? मोसेस, तुम वहां पर रुक जाओ, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। अपने चप्पलों को उतार के तू यहाँ पर रहा, यानी तेरे अंदर जो असमाधान परिस्थिति है उसका रिपेंटेंस करके तू मेरे पास आ, करके परमेश्वर ने आदि में मोसेस से बात किया। आमेन। मोसेस ने जब वो सुना वो आवाज तो वो घबरा गया होगा, लेकिन फिर उसे पता है कि उसने अपने माँ का दूध पीते हुए उसने यीशु के बारे में सुना था। आमेन। उसने अपने जो उसका नर्सिंग मदर है वही उसकी असली मदर है, और उन्होंने ही उसको दूध पिलाते हुए वचन को बताया, परमेश्वर का उपस्थिति को, उसके अस्तित्व को बताया। मिरियम जो उसकी बहन है, वो जो उसकी सेवगाई करती थी रानी के महल में, उसने उसे हमेशा बताया कि तुझे जब बचपन में हमने तुझे बचाया हमने, और तुझे जब हमने पानी में छोड़ा, जिस पानी में बहुत सारे मगरमच्छ भी है, तो वहां पर तू क्यों बचा? क्योंकि परमेश्वर ने तुझे क्या किया? बचाया। तो उसे एक आइडिया था, उसे एक मालूमात था कि परमेश्वर एग्जिस्ट करता है। आमेन। इसीलिए उसने विश्वास किया, और उस झाड़ी के अंदर से परमेश्वर ने जो कहा उसको उसने किया, और अपनी प्रजा को फरो के हाथों से छुड़ाकर, बंधुआई से छुड़ाकर वो कहाँ तक लेकर आया? वो कनान तक उन्हें पहुंचा सका। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा हम सबके साथ बने रहे। परमेश्वर का वचन में अब हम और क्या देखते हैं? विश्वास जो है, बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है।
हो सकता है उस झाड़ी के पास अगर मोसेस ने ध्यान नहीं दिया होता तो आज इज़राइलियों का छुटकारा नहीं हुआ होता और हो सकता है कि मोसेस का नाम इस किताब में लिखा नहीं होता क्योंकि उसने विश्वास करके कदम उठाया और उस झाड़ी की ओर गया तब उसने परमेश्वर का कार्य को अपने जीवन में और उसने देखा आमेन। आज आप और मैं भी वही करते हैं, हमने भी विश्वास किया, परमेश्वर के एग्जिस्टेंस में विश्वास किया। अब दूसरा पॉइंट में हम जाते हैं जहां पर लिखा है हाँ, seek the God. और He अपने is a rewarder of those who diligently seek him. और He अपने is a rewarder of those who diligently seek him. अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। Amen. Amen. अपने खोजने वालों को क्या करता है? प्रतिफल देता है। Amen. Amen. यहाँ पर हम विशेष बात को देखते हैं। फिर से एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। Amen. Amen. अब मोसेस ने क्या किया? सबसे पहले उसने विश्वास किया कि ये झाड़ी के अंदर कौन है? परमेश्वर है। इस झाड़ी में जो आग आया है वो परमेश्वर की अग्नि है। ऐसे उसने क्या किया? विश्वास किया। अब दूसरा चीज है उसने परमेश्वर को खोजा। आमेन। उसने क्या किया? परमेश्वर को उसने खोजा, इसीलिए वो उस झाड़ी तक पहुंचा और जब उसने परमेश्वर को खोजा तब उसे परमेश्वर मिल गया। आमेन। परमेश्वर उसे मिला कि नहीं मिला? परमेश्वर उसे मिला और वो परमेश्वर जो कुछ उसे बोला उसने उसको किया। क्यों? विश्वास। उसको परमेश्वर कहता है मोसेस को, तुझे वापस वही जगह पर जाना है जहां से तू भाग आया। मोसेस इजिप्ट से भाग आया था। क्यों? क्योंकि उसने एक मर्डर किया था। अगर आप बोलोगे ये कौन सा विश्वासी है क्योंकि इसने एक मर्डर किया, तो उस समय का वचन हम देखते हैं कि परमेश्वर कुछ चीजों को अनदेखी करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय मोसेस बहुत गुस्सैल था और उसको जो पनिशमेंट परमेश्वर ने दिया वो ये था कि 40 साल उसने अपने ससुर का जो भेड़ बकरे हैं उसको चराया। 40 साल में उसके अपने भेड़ बकरी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि परमेश्वर ने उसे वो लेसन सिखाना चाहा, उसे नम्र करने चाहा, इसीलिए परमेश्वर ने उसे वो लेसन दिया। आप ये मत सोचिए कि उसे पनिशमेंट नहीं मिला, उसको पनिशमेंट यानी डिसिप्लिन मिला जिससे परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि मोसेस एक राजा का बेटा है, एक महारानी का बेटा है, यानी वो भी प्रिंस है। अगर उसने मर्डर भी किया तो वो बच सकता था, लेकिन उसने क्या किया? वो मर्डर करने के बाद उसके अंदर परमेश्वर का एक डर आया और वो उस परिस्थिति को, उस राजमहल को, सारी चीजों को छोड़ कर क्या हो गया? वो चला गया, वो वहां से भाग गया। इसका अर्थ क्या है? कि वो पाप से भाग जाना चाहता था और वो भाग गया। वो भागने के बाद उसने एक व्यक्ति का, जेत्रो करके एक व्यक्ति का भेड़ बकरियों को चराने का शुरू किया, जबकि वो एक बहुत प्रावीण था। उसको बहुत सारे लैंग्वेजेस आते थे, उसको मिस्र का भाषा आता था, उसको बहुत सारे युद्ध के चीजों पे कमांड था। तो वो एक युद्ध में सोल्जर जैसा वो एडमिट यानी भर्ती हो सकता था, लेकिन उसने क्या चुना? उसने चुना कि वो भेड़ों को चराए। आमेन। वो अपने आप को नम्र करना चाहता है। पहला हम देखते हैं कि विश्वास उसने किया। दूसरा हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा उसने क्या किया? उसने परमेश्वर का एग्जिस्टेंस को विश्वास किया कि परमेश्वर का अस्तित्व है। जो मुझे चला रहा है वो कौन है? परमेश्वर है। जो मुझे बचा रहा है वो कौन है? एक परमेश्वर है जिसको उसने कभी देखा नहीं था। अब ये झाड़ी के अंदर से परमेश्वर जब उससे
बातें किया, उसके बाद से उसका जर्नी शुरू हुआ। और जर्नी में हम देखते हैं बहुत सारे जगह कि उसने परमेश्वर का वाणी को सुना और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू जाकर कह कि यहोवा ने कि तू जाकर कह कि मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूँ। आमीन। तब मोसेस पूछता है, तो वो लोग मुझे पूछेंगे कौन है वो, उस परमेश्वर का नाम क्या है। इसका अर्थ यह है कि तब तक परमेश्वर का नाम मोसेस को भी पता नहीं था, लेकिन उसको एक विश्वास था कि एक परमेश्वर है जिसने मुझे मगरमच्छों से बचाया, जिसने मुझे राजा के वध से बचाया, जिसने मुझे बचपन से लेके इस उम्र तक जिसने मुझे संभाला, ये पूरे सृष्टि को जिसने बनाया, वो परमेश्वर एग्जिस्ट करता है करके उसका विश्वास था। आमीन। फिर उसने खोजने का शुरू किया और जब खोजा तो उसने परमेश्वर को पाया और ऐसे रीति से पाया कि किसी और को ऐसा किसी और ने नहीं पाया। 40 दिन 40 रात वो परमेश्वर के सम्मुख में था, यानी इतना अद्भुत रीति से परमेश्वर का एनकाउंटर किसी और भक्त के साथ इस पूरे बाइबल में नहीं हुआ। आमीन। और इतना कृपा उसने पाया कि जब वो मारा गया तो मनुष्य को उसका शव नहीं मिला, लेकिन देवदूतों ने उसका शव आकर वहां से वो ले गए। हो सकता है वो परमेश्वर के पास, परमेश्वर ने देवदूतों को भेजा तो वो परमेश्वर के पास उसका शव को क्या किए, फिर से ले गए। इतना अद्भुत, इतना आशीर्वाद मोसेस को क्यों मिला? क्योंकि वो विश्वास करता था। आमीन। पतरस को क्यों इतना बड़ा किताब मिला? रॉक कहा परमेश्वर ने कहा तू वो चट्टान है जिसके ऊपर कलीसिया बनाई जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया बनाया जाना मतलब मसीहत बनाया जाएगा, तो वो रॉक है। तेरे विश्वास के ऊपर पूरा क्रिश्चियनिटी डिपेंड होंगे। तेरे विश्वास को देखकर मसीही लोग मुझ में आएंगे, अन्य जाति के लोग मसीह होकर मुझ में आएंगे और शैतान जो हेड्स का गेट है वो तेरे सामने कांपेगा, वो खुल नहीं पाएगा। ऐसा किताब यीशु मसीह ने पतरस को दिया। क्यों दिया? क्योंकि पतरस ने परमेश्वर पे विश्वास किया। कैसा विश्वास किया? उसने बिना देखे, बिना उसका फल को जाने उसने विश्वास किया। फिर क्या फल मिला? मोसेस को क्या फल मिला और परमेश्वर का भक्त पतरस को क्या फल मिला? ओल्ड टेस्टमेंट में हम मोसेस को लिए हैं और न्यू टेस्टमेंट में हमने पतरस को लिया। दोनों को फल मिला। पतरस ने जब परमेश्वर से पूछा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना परिवार, सब कुछ, अपना बिजनेस छोड़कर मैं तेरे पीछे हो लिया, तो मुझे क्या लाभ होगा? तो परमेश्वर ने कहा कि सारी चीजों को He specified there, उन्होंने स्पष्टीकरण किया और एक एक चीजों को बताया कि तुझे खेती में, भाई बहन में, बच्चों में, हर चीज का आशीष में 100 गुना धरती पर और 100 गुना आसमान में, स्वर्ग में मिलेगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ही इज अ रिवॉर्डर ऑफ द सीकर। परमेश्वर जो उसका खोजते हैं उसको क्या करते हैं? प्रतिफल देते हैं। मोसेस को भी परमेश्वर ने प्रतिफल दिया। मोसेस ने परमेश्वर को खोजा और बल्कि ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मोसेस को भी खोजा। आमेन। और एक दूसरे को खोजा और मोसेस को ऐसा प्रतिफल मिला कि वो कानान देश को अपने आंखों से वो देख सका। आमेन। बहुत सारे चीजों में वो गिर गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे प्यार किया और उसे कनान देश दिखाया। आमेन। और इतना ही नहीं, जो किसी के साथ नहीं हुआ वो मोसेस के साथ हुआ। उसका रिवॉर्ड क्या था? उसका शव दर्द मिट्टी में नहीं मिला, बल्कि जब शैतान उसके शव के लिए आया तो उन्होंने माइकल एंजल को भेजा और वो शव उन्होंने ऊपर उठा लिया। आमेन। इतना बड़ा कार्य हम देखते हैं, कितना बड़ा रिवॉर्ड है। मोसेस के लाइफ में रिवॉर्ड है, पतरस के जीवन में रिवॉर्ड है। ऐसे हर एक विश्वास योद्धा के जीवन में रिवॉर्ड्स है। आमेन। प्रतिफल है। इसीलिए आज का मैसेज ये है कि हम जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा?
दो चीज जरूर मिलेंगे, उनका एग्जिस्टेंस हमें पता चलेगा, उनका अस्तित्व, वो है हमारे साथ। केवल वो बिगनिंग में ही नहीं थे, वो आदि और अंत में भी रहने वाला परमेश्वर। जैसे हिब्रू 13 और 8 में लिखा है, वो कल भी थे, आज भी है और हमेशा युगान युग वो रहेंगे। मैथ्यू लास्ट अध्याय लास्ट वचन में ऐसा लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ युगान युग में रहूंगा। आमेन। हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कितने भी बुरी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आए। आपका जीवन उथल पुथल क्यों ना हो जाए, आपके जीवन में कोई मूल्य क्यों ना रह जाए, आपके जीवन का कोई मूल्य ना रह जाए, आपके जीवन में कोई लाभ ना रह जाए, तब फिर भी परमेश्वर आपके साथ है। ऐसा मैं आपको आज का मैसेज आपके बीच में परमेश्वर देना चाहता था, और मैं विश्वास करती हूँ ये मैसेज आपको मिला। आप कोई भी परिस्थिति से क्यों नहीं जूझ रहे हो, आप कोई भी परिस्थिति से क्यों नहीं जूझ रहे हो, हर परिस्थिति से परमेश्वर आपको बाहर निकालने वाला है। आमेन। जैसे मोसेस को परमेश्वर ने हर समय बाहर निकाला और उसे शर्मिंदा नहीं होने दिया, क्योंकि जो लोग नहीं जानते थे कि परमेश्वर का एग्जिस्टेंस है, मोसेस ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रूव किया कि परमेश्वर जिंदा खुदा है और वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। मेरीबा का पास वो जब परीक्षा लिया गया, वहां पर भी परमेश्वर को मोसेस ने प्रूव किया कि परमेश्वर उस कड़वे पानी को परमेश्वर मधुर पानी में बदल सकता है। आमेन। उसने लाल समंदर को जब 2 भाग किया, तब मोसेस ने वहां पर लोगों को बताया, उनको जताया कि परमेश्वर है जिसने ये कार्य किया है। आमेन। इसीलिए हमें परमेश्वर क्या करता है, रिवॉर्ड देता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद है, और इस इतना अच्छा मैसेज के लिए मैं तहे दिल से परमेश्वर का शुक्रिया कहना चाहती हूँ, और विश्वास करती हूँ कि आप सब भी आशीषित हैं। आइए इस सभा को हम प्रार्थना के द्वारा समाप्त करें। अपने आंखों को हम बंद करेंगे थोड़ा देर, और परमेश्वर के मैसेज के ओर हम ध्यान करेंगे कि परमेश्वर ने हमें कितना अद्भुत मैसेज दिया। आज उनका एग्जिस्टेंस है, और वो रिवॉर्डर यानी हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हमें जो कोई आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, उसे जरूर प्रतिफल मिलेगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने परमेश्वर इस समय को आपकी कृपा में बनाए रखा। पवित्र आत्मा, आपने बहुत अच्छा मैसेज हमें दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये मेरा ज्ञान नहीं है, आप जानते हो, ये मेरा बुद्धि नहीं है, ये आपका परमेश्वर, ये आपका अनुग्रह है कि आपने हमको इतना अच्छा मैसेज दिया। परमेश्वर, इस मैसेज से मेरा मन भी प्रफुल्लित हुआ है। परमेश्वर, आपने हमें एनकरेज किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक को आशीष दे करके प्रार्थना करते हैं, चंगाई दे करके प्रार्थना करते हैं, शरीर, मन और परमेश्वर धन में, हर क्षेत्र में तेरी चंगाई को चाहते हैं। परमेश्वर, जिस रीति से मूसा को, जिस रीति से पतरस को और तेरे सारे विश्वास के योद्धाओं को तूने चलाया, उसी रीति से हम विश्वास करते हैं। जो विश्वास का कर्ता तू है, उसका फिनिशर तू है, ऑथर एंड फिनिशर आप है परमेश्वर, वही हमें चलाएगा। हम जो जिस कार्य में आपने, जिस कार्य को हमारे अंदर आपने आरंभ किया, उसका अंत तक आप ही विश्वास से हमें चलाएंगे। इसीलिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। जो बीमार लोग हैं, उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर। जो आत्मिक रीति से परमेश्वर लो फील करते हैं, उनको आप चंगाई दीजिए परमेश्वर। प्रार्थना का आत्मा यीशु के नाम में उनके ऊपर बोलती हूँ। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशन का, और परमेश्वर आपका बुद्धि और ज्ञान का आत्मा जो एफेसियन 1:17 में मिलता है, उसे यीशु के नाम से आपके लोगों के ऊपर मैं घोषणा करती हूँ। उन सबको ये आत्मा से, हम सबको ये आत्मा से आप भरिए करके हम प्रार्थना करते हैं। सप्ताह भर हमें संभालिए। जो कोई हमसे जुड़ नहीं पाए, परमेश्वर अगले बार उन्हें समय दीजिए कि वो जुड़ पाए। ज्यादा समय
आपकी प्रार्थना में, आपके खोज में आपके लोग बिताए, ऐसी आपकी मर्जी है। और जो कोई आप पे विश्वास करता है वो आपको प्रसन्न करता है। जो आपको प्रसन्न करता है उसे आप बुद्धि और ज्ञान देते हो। परमेश्वर उसे शांति देते हो। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सभा को आरंभ से लेके अंत तक आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद। हर एक को आशीष दे। ये छोटी सी प्रार्थना आपके नाम में हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हमारे साथ, हमारे परिवारजनों के साथ, हमसे जुड़े और जुड़ने वाले सभी के साथ बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।